चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 32 सेकंड्स में 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हमने बताना है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम बना लेते हैं वॉल। ये हमने वॉल बना लिया। यहां पर ये थ्रेड है, धागा है, नीचे यहां पर ये बॉब है। ठीक है, ये बॉब है, तो ये बन गया हमारा पेंडुलम। ठीक है, तो यहां पर धागा है, यहां पर मेटल का बॉल है, बॉब है, तो ये बन गया हमारा पेंडुलम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेंडुलम को ना, इस पेंडुलम को ऐसे खींच करके यहां पर लेकर के आएंगे, यहां पर इधर ले आएंगे। ठीक है, जब यहां पर आ जाएगा तो यहां से इसको छोड़ देंगे। तो पहले तो ये यहां पर पहुंचेगा, फिर इसके बाद में ये यहां पर पहुंचेगा ना, यहां पर पहुंच जाएगा। फिर जब यहां पर पहुंच जाएगा, ऐसे करके यहां पर पहुंचेगा, तो वापस यहीं पर आएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, तो जब यहां से छोड़ने पर जब आगे जाएगा, फिर वापस से यहीं पर पहुंच जाएगा, तो इसे हम कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम को हम पीछे खींच करके ले गए, फिर छोड़ा, पहले ये आगे गया, फिर ये वापस आ गया, तो जब यहीं पर वापस आएगा तो ये होगा हमारा वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारा जो ये पेंडुलम है ना, ये 20 ऑसिलेशन, 20 बार आगे पीछे 32 सेकंड्स में होता है। ठीक है, हमारा जो ये पेंडुलम है ये 20 बार ऑसिलेशन करता है 32 सेकंड्स में, यानी कि ये 20 बार आगे पीछे 32 सेकंड्स में करता है। तो हमने बताना है कि हमारे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन 32 सेकंड हमारा जो ये पेंडुलम है ये 20 ऑसिलेशंस करता है। ठीक है, ये 20 ऑसिलेशंस करता है ना। देखो यहां पर हमें गिवन है कि हमारा जो ये पेंडुलम है ये 20 ऑसिलेशंस 32 सेकंड्स में करता है। अब हमने ये निकालना है कि हमारा जो ये पेंडुलम है ये एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगा। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो 20 है ना, इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो ये 32 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर है 32, 20 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर है सेकंड, तो लिखेंगे सेकंड। अब क्योंकि ये 20 यहां पर आ चुका है, यहां पर खाली जगह होगी, तो यहां पर हम 1 लगाएंगे। ठीक है, यहां पर हम 1 लगाएंगे, तो हमारे पास में आ गया कि जो वन ऑसिलेशन है ना, जो वन ऑसिलेशन है उसका जो टाइम होता है वो है 32/20 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया वन ऑसिलेशन का टाइम होता है 32/20 सेकेंड। ठीक है ना, अब थोड़ा हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 32, नीचे है 20, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, जब हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, है ना। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 16/10, है ना, 16/10, एंड यहां पर है सेकंड, एंड यहां पर है वन ऑसिलेशन। अब जब हम 10 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6, एंड यहां है सेकंड, और इस तरफ है वन ऑसिलेशन। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक नंबर के आगे पॉइंट आता है, तो जब हम 10 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारा जो ये पेंडुलम है वो वन ऑसिलेशन 1.6 सेकंड्स में करता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारा जो ये पेंडुलम है वो वन ऑसिलेशन, 1 बारी आगे पीछे 1.6 सेकंड्स में करता है। ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है वन ऑसिलेशन जितने समय पर होता है, जितने टाइम पर होता है, वही पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर वन ऑसिलेशन होता है 1.6 सेकंड्स में, इसलिए हमारे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी हो जाएगा 1.6 सेकंड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम is 1.6 सेकेंड्स, 1.6 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।